कल क्या देखे हमने? साइंस 2 एरोबिक रेस्पिरेशन छुट्टी देखी। एरोबिक रेस्पिरेशन। उससे पहले वो एनर्जी प्रोडक्शन का देखे थे, एनर्जी प्रोडक्शन में फिर एरोबिक रेस्पिरेशन देखे। एरोबिक रेस्पिरेशन में 3 प्रोसेसेस कौन कौन से थे? ग्लाइकोलिसिस, ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल और ईटीसी बोले थे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन। तो ग्लाइकोलिसिस में क्या हो रहा था? जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज इज वन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा था किसमें? पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड का कन्वर्जन किसमें हो रहा था? एसिटिल कोएंजाइम ए में, ठीक है। पायरुविक एसिड का कन्वर्जन किसमें? एसिटिल कोएंजाइम ए में। फिर एसिटिल कोएंजाइम ए से बनता NADH2 और FADH2, ठीक है। NADH2 से भी बनते ATP और FADH2 से भी बनते ATP। NADH2 से 2 ATP और FADH2 से 3 ATP, ठीक है। तो ग्लूकोज से एसिटिल कोएंजाइम ए तक जो प्रोसेस है उसको बोलने का ग्लाइकोलिसिस। एसिटिल कोएंजाइम ए से NADH2 और FADH2 जो बन रहा वो क्या है? ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, ठीक है। और उसके बाद में जो ATP बनने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलने का? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन रिएक्शन, ठीक है। फिर ये जब बन गया तो बनने के बाद में क्या बना? ATP ना। ATP क्या रहता? एनर्जी, ठीक है। एनर्जी करेंसी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? एनर्जी करेंसी, ठीक है। तो वो जो एनर्जी करेंसी है उसको यूज करने का और काम करने का, मतलब कोई भी काम करने के लिए हमको एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली। तो जो ATP रहेगा, ATP के पास में अभी एनर्जी है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो वो डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएंगे। किसमें? ट्राइफॉस्फेट से डाइफॉस्फेट, मतलब ADP। इसका मैंने डायग्राम भी ड्रॉ करके बताया था ना कल। क्या था? क्या था? 2 सेल। हाँ, एडिनाइन। 5 मेंबर्ड रिंग थी एक, फिर उसको वापस से राइबोस शुगर, मतलब 5 मेंबर्ड एक रिंग जिसको 3 फॉस्फेट जुड़े हुए थे, ठीक है। ऐसा था। ये एडिनाइन, ये राइबोस, ठीक है। और पूरा हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और ये ट्राई है ना फॉस्फेट, ठीक है। तो ट्राइफॉस्फेट, तो ये एक फॉस्फेट यहाँ से। अच्छा, ये लास्ट वाला जो फॉस्फेट है, ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, इसके पास में ज्यादा एनर्जी रहेंगे, इसलिए उसको ऐसा डार्क करके बताते, ठीक है। फिर अगर इसका कन्वर्जन हो रहा ADP में, तो एक फॉस्फेट जो तीसरा वाला है वो अलग हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा, तो वो एनर्जी जहां जो रिलीज होंगी वो एनर्जी पूरी यूटिलाइज हो जाएंगी बॉडी के जरिए, काय के वजह से कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। और फिर जब और एनर्जी लगेगी तो फिर दूसरा ATP और ये कहा जाएंगे ADP चाहिए आपको आगे चल के प्रोसेस, दूसरे उसके केमिकल प्रोसेस से एलिमिनेशन तक जाता फिर। तो ये डाइफॉस्फेट। और थर्ड वाला जो है, थर्ड वाला बाजू में देखना, उसको वो जो फॉस्फेट जो निकला उसको क्या बोलने का? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। कौन सा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट से बन रहा अपने पास में कुछ तो भी पायरुविक एसिड और ये, ठीक है, समझ रहा। लिपिड और क्या बचा हुआ? प्रोटीन। ये 2 चीजें, लिपिड और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट के अलावा लिपिड एंड प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट मतलब ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन किसमें? पायरुविक एसिड, और ऐसा ऐसा करते हुए ATP बनना, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या बना रहे? पायरुविक एसिड। तो लिपिड क्या बनाएंगे? क्या बनाएंगे? हाँ, लिपिड बनाएंगे, फैटी एसिड्स, और प्रोटीन बनाएंगे अमाइनो एसिड्स, ठीक है। और देखा जाए तो प्रोटीन्स आर अमाइनो एसिड्स, ऑल प्रोटीन्स आर अमाइनो एसिड्स, बट ऑल अमाइनो एसिड्स आर नॉट प्रोटीन्स। ये बात याद रखना, जितने भी प्रोटीन्स है वो सब अमाइनो एसिड्स, लेकिन सारे अमाइनो एसिड्स प्रोटीन्स नहीं, ठीक है, समझ रहा? ऐसा बोलने का। अब नेक्स्ट हम एरोबिक रेस्पिरेशन को एक शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्टकट कुछ तो भी एक फ्लो चार्ट में देख ली क्या रहता है। तो ये 3 चीजें क्या? कार्बोहाइड्रेट बोले तो ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड प्रोटीन, तीनों का क्या क्या होता?
ये कन्वर्जन देखे ना हमने, ऐसा दिया हुआ है ना, वो ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पे है लिपिड्स और यहाँ पे है प्रोटीन्स, ठीक है। तो लिपिड्स का कन्वर्जन हो रहा है किसमें, फैटी एसिड्स में, और कार्बोहाइड्रेट का कन्वर्जन किसमें हो रहा, कार्बोहाइड्रेट के साथ प्रोसेस हो रहा है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस के बाद में बन रहा पायरुविक एसिड, ठीक है। इधर प्रोटीन से क्या बन रहा, अमाइनो एसिड्स। पायरुविक एसिड का कन्वर्जन हो रहा किसमें, ये पूरा प्रोसेस ये आ रहा, ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस हो रहा था ना, तो ग्लाइकोलिसिस से किसमें कन्वर्ट हो रहा, पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड के बाद में क्या बन रहा है, एसिटिल कोएंजाइम, ठीक है, एसिटिल कोएंजाइम ए। अब फैटी एसिड है ना, तो इनका भी कन्वर्जन होगा एसिटिल कोएंजाइम में, ठीक है। और जो अमाइनो एसिड्स है इनका भी कन्वर्जन होगा एसिटिल कोएंजाइम ए में, ठीक है। एसिटिल कोएंजाइम ए आगे चल के बनाएगा, क्या बना रहा, एक साइकिल आ रही है। जैसे अपने पास में ग्लाइकोलिसिस है, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर चेन है, वैसे ही एक चौथी साइकिल है। वो साइकिल तुमको डिटेल में सिलेबस में नहीं दिया, क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल के बाद में एसिटिल कोएंजाइम का कन्वर्जन किसमें होता, क्या कुछ भी बोल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड, अच्छा ये एनर्जी, हाँ। तो ये जो एनर्जी है, दैट एनर्जी विल बी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, ठीक है, समझा। ये एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या बोले थे हमने, विद ऑक्सीजन, प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस पूरा, तो अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा तो वो कौन सा है, एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं है तो वो एनारोबिक, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में सरवाइव करना नहीं आता, समझ, या जिसके पास में ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी है वो कम रहती, तो वो ऑर्गेनिजम्स यूज करते एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। एनारोबिक मतलब इन एब्सेंस ऑफ बैक्टीरिया, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनर्जी प्रोडक्शन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तब वो स्टार्ट होगा कहां से, उसके बाद से एक साइकिल सेम जैसा ये था ना, तो वैसे एक और एक, वो कहां से स्टार्ट हो रही, ग्लूकोज से, ठीक है। ग्लूकोज का ग्लाइकोलिसिस करके क्या बनेगा, पायरुविक एसिड, ठीक है। ग्लूकोज का करने का ग्लाइकोलिसिस करके हमारे पास में बन रहा पायरुविक एसिड, ठीक है। पायरुविक एसिड का हम करेंगे फर्मेंटेशन, क्या, फर्मेंटेशन। तो अब मिलेंगे 3 अलग अलग प्रोसेसेस, ठीक है। क्या क्या मिल रहे हैं फर्स्ट टाइम में, अल्कोहल्स, different products, example vinegar, vitamins, etc. हाँ, यहाँ पे विनेगर्स एंड Vitamins, विटामिन, और थर्ड में lactic acid. लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, किसमें, अल्कोहल्स में, विनेगर्स में, विटामिन में और लैक्टिक एसिड में, ठीक है। अल्कोहल में भी वो रहता है, हाँ, ग्लूकोज से बन रहा, ग्लूकोज से बन रहा अल्कोहल। अच्छा, जितने भी अल्कोहल रहते हैं जो तुम समझ रहे हो ना, वो नहीं रहते हैं, ठीक है। जो तुम लोग का मतलब है अल्कोहल का, वो सिर्फ इथेनॉल रहता, और कोई नहीं रहता। अगर मिथेनॉल की बात करेंगे तो इट इज टॉक्सिक, हार्मफुल फॉर ह्यूमन बॉडी, ठीक है, ठीक। तो अल्कोहल्स काम क्या है तुम्हारे को मालूम। उसके बाद में विनेगर, विटामिन। तो विनेगर तो क्या है, वो सिरका जो ऑयल है, ताकि सिरका उर्दू में बोलते हैं उसको, ऑयल रहता, ऑयल, ठीक है। तो विनेगर वो है। विटामिन, विटामिन में स्पेशली तुमको 5-6 टाइप के विटामिन दिए हुए, विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के। तो जो विटामिन है ना, वो 2 टाइप के, एक है फैट सोल्यूबल और एक है वाटर सोल्यूबल। तो बी और सी वाटर सोल्यूबल,
कौन से हैं? वाटर सोल्यूबल, मतलब वाटर में वो सोल्यूबल हो सकते हैं। बाकी जितने भी बचे ए डी ई के, दे आर फैट सोल्यूबल। वो पानी में बाहर मतलब जो वाटर में सोल्यूबल है वो फैट में सोल्यूबल नहीं होंगे, जो फैट में सोल्यूबल है वो वाटर में सोल्यूबल नहीं नहीं होंगे। होंगे। ठीक है, मतलब जो मोटे लोग हैं उनके पास सिर्फ बी और सी वो ऐसा जरूरी नहीं है कुछ। दिमाग कौन सा है? ठीक, अब ह्यूमन बॉडी जो है अपने को मालूम है, ह्यूमन बॉडी में 65 to 70% क्या है? पानी। 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 ठीक है, 65 to 70% पानी अगर ह्यूमन बॉडी में है तो इसका मतलब क्या हुआ? वाटर इज द एसेंशियल प्रोडक्ट फॉर लाइफ। तो सर आप लोग इतनी ठीक है। प्यास क्यों लगती है? इतना पानी रहने बाद भी। वाटर इज द एसेंशियल प्रोडक्ट ऑफ लाइफ। ठीक है, अब कभी ज्यादा एक्सरसाइज किया हमने, ठीक है, पसीना निकलता योगा। ठीक है, ठीक है, ज्यादा एक्सरसाइज की सफेद तो अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर भी लॉस हुआ बॉडी से तो थोड़ा सा अनईजी फील होता ना, अनईजी फील होता। तो अगर पानी थोड़ा सा भी लॉस हो रहा तो ऐसा बीमारियां थके हुए ऐसा हल्का हल्का सा, और कभी ज्यादा बस मर भी जाता ठीक है, ज्यादा अमाउंट में अगर वाटर लॉस हो रहा तो वो डिहाइड्रेशन कंडीशन और डिसीज कंडीशन में, ठीक है। हाँ वो बेयर ग्रिल्स जो बोलते नहीं, रहे ऐसा कुछ नहीं। डिहाइड्रेट हो जाएंगे। ठीक है, तो 65 to 70% क्या है? वाटर। समझ रहा? अब उसके अलावा ये जो वाटर है उसके अलावा कुछ और चीजें भी इसेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल लिपिड्स, ठीक है, लिपिड्स। अच्छा, लिपिड्स से अपने को लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट जो है ना, लिपिड है क्या? कार्बोहाइड्रेट, तो लिपिड से केमिकल सब्सटेंस है। लिपिड से हमको 9 किलो कैलोरी पर मोल ऑफ लिपिड, मतलब एक मोल से 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी, किलो। ठीक है। और एक कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलेगी पर मोल, मतलब एक मोल से, ठीक है। 2 मोल्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट से तो कैलोरी 8 किलो क्या कैलोरी, होता? ठीक है। कैलोरी बर्न होने से क्या होता? एनर्जी यूज होती तो कैलोरी बर्न होती, कैलोरी बर्न होने से मेरा क्या? क्या हुआ? ठीक है। तो एक लिपिड मॉलिक्यूल से इतनी एनर्जी मिलेगी, एक कार्बोहाइड्रेट से इतनी एनर्जी मिलेगी। ये बात याद रखना, इम्पोर्टेंट फॉर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अब ये जो 2 साइकिल्स है अपने, वो एक साइकिल्स नहीं, जो 2 प्रोसेसेस है, एक ये और एक ये, दोनों में एक एरोबिक है एक एनारोबिक, ठीक है। एक एरोबिक है और एक एनारोबिक, ये बात याद रखना। दोनों में जो मेजर प्रोडक्ट है वो क्या है? ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, समझ रहा? ग्लूकोज मतलब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को यूज करके एनर्जी फॉर्म कर रहे, ठीक है। तो एरोबिक प्रोसेस में अगर एनर्जी बन रही तो वो एटीपी के फॉर्म में नहीं, ठीक है। और एनारोबिक प्रोसेस में ये चीजें भी नहीं मिलेंगी, समझ रहा? विटामिन, विनेगर्स, लैक्टिक एसिड, समझ रहा? वो सब चीजें मिलेंगी। तो ये सब चीजों को यूटिलाइज करके फिर एनर्जी बनती है, हाँ? समझ रहा? अब कभी हम एक्सरसाइज कर रहे समझो या कुछ भी वर्क कर रहे तो कुछ नहीं, कुछ काम करने से क्या हो रहा? ग्लूकोज यूज हो रहा, समझ रहा? यूज होके वो कन्वर्ट हो रहा, कन्वर्ट होके क्या बनना हमको? एनर्जी मिल रही। अब कभी हम बहुत ज्यादा भागे तो ऑक्सीजन की कमी होती ना वो टाइम पे, कुछ 2 मिनट 3 मिनट होती ना, 2-3 मिनट के लिए एनर्जी सॉरी ऑक्सीजन की कमी महसूस होती। ऑक्सीजन की कमी तो कौन सा प्रोसेस होगा? 5 मिनट तक। कौन सा प्रोसेस होगा ऑक्सीजन की कमी? तो हाँ, एनारोबिक, ठीक है। एनारोबिक प्रोसेस होगा ऑक्सीजन की कमी रही तो एनारोबिक प्रोसेस में क्या होगा? ग्लूकोज यूटिलाइज होके बनेगा, मतलब यूज हो रहा, ग्लूकोज यूज होके एनर्जी फॉर्म होते जा रही, हम यूज करते जा रहे। और लैक्टिक एसिड का कंजम्पशन होगा। किसका? लैक्टिक एसिड, मतलब इसका एक बाय प्रोडक्ट है ना ग्लूकोज का, समझ रहा? ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है बॉडी में रहता है लैक्टिक एसिड। हाँ, तो ग्लूकोज का कन्वर्जन हो रहा है लैक्टिक एसिड में। तो अगर लैक्टिक एसिड बॉडी में कंज्यूम हो रहा तो हमको ऐसा लगता है कि हम थोड़े से थक गए या बीमारी हार गए। समझ और अल्कोहल का कम हुआ थके हुए कब? खड़ा ही नहीं जब होता, लैक्टिक गंदा एसिड का है। कंजम्पशन होगा तब, 5 ठीक है। मिनट तक के हाथ ही लाए। फिर मैंने बोला तुम लोग को ये वाटर इज द एसेंशियल प्रोडक्ट फॉर लाइफ। वाटर क्या है? Essential product of for life. life. तो क्या कभी सिर्फ वाटर है पानी में और कुछ भी नहीं है तो
वाटर पानी वाटर है, सॉरी बॉडी में पानी में वाटर है बॉडी में, और बाकी दूसरा कुछ भी नहीं है। तो बैटरी देंगे अपन तो अपन एक्चुअली नहीं अपने वर्ड बॉडी पार्ट से वर्क नहीं चलो, करेंगे। मैं ये चीजों की बात नहीं कर रहा। मैंने बात किया कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, लिपिड्स, वाटर, ये सब में से सिर्फ वाटर है, और बाकी सब नहीं है। सर्वाइव नहीं कर सकते। नहीं रह सकते, जिंदा ही नहीं रह सकते। ऑल दी एलिमेंट्स और जितने ऑल दी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स जितने भी बताया हमने, ऑल आर नेसेसरी फॉर लाइफ, ठीक है, ऑल आर नेसेसरी। लेकिन वाटर जो है, कहा गया वाटर इट इज एसेंशियल। एसेंशियल मतलब वो बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वाटर की कमी हुई, खत्म होने की तो बात ही दूर, कमी हुई, पी सकते सर, कमी हुई, ठीक है ना, कमी हुई कभी तो वो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन, तो खत्म होने की बात बहुत दूर। बॉडी में से पानी खत्म हो गया बोले, आपके जैसी हो जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बॉडी में से पानी खत्म हो गया तो कभी देखे ऐसा कोई बहुत ही ज्यादा ड्राई स्किन, ड्राई कुछ भी लोग ऐसा हाँ, वो वैसलीन लगाएंगे। तो वैसलीन लगाने से पानी अंदर जाता। अरे वो मॉइस्चराइजेशन का काम होता है, वो अलग चीज है। और क्या बताने का था? वो वाला डायग्राम क्या चीज है वो? क्या? अमाइनो एसिड, ठीक है। अभी सब बात की हमने किसकी किसकी, वाटर की, लिपिड्स, वाटर, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट की बात की। अब बात करें किसकी, अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड मतलब प्रोटीन भी आते हैं उनमें, ठीक है, प्रोटीन भी आते हैं अमाइनो एसिड में। तो अमाइनो एसिड्स को यूज करके हमको कुछ अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस मिलते हैं जो बॉडी के लिए जरूरी रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अमाइनो एसिड को 7 बॉडी पार्ट्स के जरिए हम यूज कर सकते हैं। तो पहला है अमाइनो एसिड को यूज कर रहे कौन, स्किन अगर यूज करी अमाइनो एसिड तो वो बनाएगा क्या, मेलानिन एंड केराटिन, ठीक है, मेलानिन एंड केराटिन। अगर ब्लड अमाइनो एसिड को यूज कर रहा तो क्या बनाएगा, हीमोग्लोबिन एंड एंटीबॉडीज। और अगर क्या था, ब्लड, बोन्स अगर यूज करें तो क्या बनाएंगे, हाँ, और सीन। उसके बाद क्या है, और 3 हो गई, फिर और 4 बचे। सेल्स, सेल्स क्या बनाएंगे, Various proteins of cell membrane, various enzymes. हाँ, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स। उसके बाद में Muscles. हाँ, मसल्स। तो मसल्स में क्या बनना, Actin and myosin. एक्टिन एंड मायोसिन। Yes, ribbon. एक्टिन ना, Actin. बस वो तीसरा वाला छोड़ दो। एक्टिन एंड मायोनिस। इसके बाद में 2 बचे हुए, कौन कौन है, पैंक्रियास है ना, पैंक्रियास क्या रहता, हाँ, Insulin. अरे और Trypsin. ट्रिप्सिन, और एक जो उसको थोड़ा मैं अलग लिखता, क्या नाम है उसका, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड में तुमको बोला, अच्छा ये पहले 6 देख लेते, बाद में पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाते। तो अगर अमाइनो एसिड्स है, स्किन के जरिए इसका अमाइनो एसिड का यूटिलाइजेशन हो रहा, तो हमको मिलेगा क्या, मेलानिन और केराटिन। मतलब स्किन क्या करेंगे, अमाइनो एसिड्स को कन्वर्ट करेंगे किसमें, मेलानिन और केराटिन, सर ठीक है। केराटिन वालों को लगता है ना, नहीं। और ब्लड है, ब्लड अगर अमाइनो एसिड को यूटिलाइज कर रहे तो बनाएंगे क्या, हीमोग्लोबिन और एंटीबॉडीज। इनके क्या फंक्शन है वो नहीं दिए डिटेल। उसके बाद में अगर बोन्स अगर यूज कर रहे हैं अमाइनो एसिड्स को तो हमको मिलेगा ऑसिन, ठीक है। वो नहीं दिया हुआ, बोला मैंने, फंक्शंस नहीं दिए हुए हैं। और अगर सेल्स, सेल्स तो समझते हैं ना, तो सेल्स कौन से, बोन सेल छोड़ के, स्किन सेल छोड़ के और ब्लड सेल्स छोड़ जाए, ठीक है। मसल सेल्स भी छोड़ जाए, ये 4 चीजें छोड़ के बचे जो सेल्स, तो वो सब क्या बनेगी, एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। हाँ, सेल्स क्या बनेंगे, प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स, और मसल्स क्या बनेंगे, एक्टिन एंड मायोसिन, ठीक है। और पैंक्रियास, पैंक्रियास का क्या काम रहेगा, इंसुलिन और ट्रिप्सिन को प्रोड्यूस करना। तो ये जितने भी प्रोटीन्स है या जितने भी और
देखो जिसके लास्ट में आईएन आएगा ना, तो वो सब क्या रहेंगे? प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स। तो जिसके लास्ट में आईएन, दे आर प्रोटीन। समझ रहा? मतलब अमाइनो एसिड को यूज करके ये लोग क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं? प्रोटीन्स। प्रोटीन। समझ रहा? यस सर। ये जितने भी हमारे केमिकल प्रोडक्ट्स हैं, वो केमिकल प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं के लिए? प्रोटीन। एनर्जी फॉर्म करने के लिए। एनर्जी प्रोडक्शन। मतलब दूसरे भी और फंक्शंस रहेंगे बॉडी के, लेकिन एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूज होते हैं। ठीक है, इनसे हमको एनर्जी मिलती है। उसके अलावा जो पेंक्रियास का ये इंसुलिन और ट्रिप्सिन, तो ये इंसुलिन और ट्रिप्सिन क्या करते हैं? ये भी एनर्जी प्रोडक्शन में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल इंसुलिन है तो वो क्या करेंगे? अगर ग्लूकोज है पूरा यूटिलाइज नहीं हो रहा तो उसको स्टोर करना पड़ेगा ग्लूकोज को। ग्लूकोज का इंटेक ज्यादा आ गया बॉडी में, यूटिलाइज नहीं हो रहा इंसुलिन दवा तो का क्या भी करना नाम है पड़ेगा? ना? हाँ, क्या करना पड़ेगा? उसको स्टोर करना पड़ेगा ना। तो ग्लूकोज जैसा है एज सच ग्लूकोज नहीं स्टोर होता, ग्लूकोज का पहले कन्वर्जन करना पड़ता ग्लाइकोजन में। ठीक है, तो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने का काम रहता इंसुलिन। इंसुलिन। ठीक है, तो वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके फिर ग्लाइकोजन स्टोर होता बॉडी, एक्स्ट्रा ग्लूकोज। समझ रहा? अब उसके बाद में लास्ट में बचा पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या बचा? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन सिक्रेट होते हैं। ठीक है, तो वो हार्मोन्स के भी एग्जांपल्स दिए हुए अपने को कौन कौन से? अल्डोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। समझ रहा? ऐसे बहुत सारे हार्मोन्स है इसमें। तो वो हार्मोन्स सिक्रेट होते किसके जरिए? पिट्यूटरी ग्लैंड के जरिए। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है मालूम क्या? हमारे बुक में था। ये यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ है? ये कहीं तो भी पेट के पास। पैंक्रियाज की बात नहीं की मैंने, वो पैंक्रियाज है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ पे? वो ग्लैंड के बाजू में। पिट्यूटरी ग्लैंड ब्रेन। यहाँ दिखाई है। वो मटर का वो जो दाना ना था, क्या वो कौन सी बटाने की फली, मटर तो जो दाना रहता ना, तो उतना है, उससे थोड़ा सा बड़ा। ठीक है, और अगर पिट्यूटरी ग्लैंड नहीं रहा किसी में, या फंक्शनलेस या कुछ फंक्शनिंग उसकी थोड़ी खराब है। ठीक है, फंक्शनिंग अगर थोड़ी खराब है पिट्यूटरी ग्लैंड की, बस हो गया, अगर नहीं है वो बस हो गया। पिट्यूटरी ग्लैंड की अगर फंक्शनिंग खराब है तो फिर हद से ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं उसकी बॉडी में। जो भी इंसान का पिट्यूटरी ग्लैंड तो फंक्शनिंग थोड़ी खराब है। ठीक है, अगर ग्रोथ हार्मोन फंक्शनिंग की वजह से ज्यादा सिक्रीट हो जा रहा है, ग्रोथ हार्मोन ज्यादा ही सिक्रीट हो जा रहा है, समझ रहा? तो गिगेंटिज्म एक बीमारी, डिसऑर्डर। गिगेंटिज्म मतलब क्या? साइज बहुत ही बड़ा हो जा रहा है, इंसान नहीं दिख रहा फिर। हाथी के जैसा। मतलब इंसान नहीं दिख रहा, बहुत ही बड़ा हो जा रहा है। बस एलिफेंटाइजेशन। बस हो गया। अगर ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रेट हो रहा तो गिगेंटिज्म की बीमारी हो जाएगी, और अगर ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रेट हो रहा तो ड्वार्फिज्म। इतने बच्चे इतने बच्चे बनते, समझे? तो एज ज्यादा है बच्चों के लिए, इतने से अभी छोटे से, समझ रहे क्या? तो फिर वो ऑपरेशन करके पैर खींचना पड़ता है। वो हाइट के लिए, हाइट के लिए सिर्फ वो अलग है, पैर नहीं खींचते कोई। ठीक है, इसके अलावा और कुछ इम्पोर्टेंट ये तो बचा नहीं है। सेल डिवीजन में आज स्टार्ट नहीं कर सकता, उसको थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। सेल डिवीजन का तुम लोग एक ओवरव्यू कर लेके आ जाना, क्या क्या होता है उसमें। माइटोसिस रहता, मियोसिस रहता। मियोसिस के 2 फेजेस रहते, माइटोसिस में 4 रहते। कौन कौन से? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। मियोसिस के 2 फेजेस, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। उसमें भी सेम ये 4 फेजेस रहते, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टेलोफेज 1। और मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, एनाफेज 2, मेटाफेज 2 एंड टेलोफेज 2। ठीक है।